अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा, टेक्नोलॉजी नहीं थकती। एआई दिन ब दिन नए फीचर्स का, नए टूल्स का इज़ाफ़ा करते जा रहा है। और आज गूगल जेमिनाई के एक ऐसे टूल्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जो कुछ हद तक ट्विटर को रिप्लेस कर सकता है। क्योंकि एआई है, ये एआई का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, तो आपको हर चीज़ का मुतबादल मिल सकता है। तो अच्छा, आज हम गूगल जेमिनाई के एक ऐसे टूल के बारे में बात करने जा रहे हैं जो इसको सबसे पहले आपने इसकी ऐप को ओपन करना है। ऐप को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर ये देखें, अगर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा हो तो ये लाइव का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ लाइव के ऑप्शन से आप इससे अपनी इसको अपना ट्यूटर बना सकते हैं, या आपका इम्तिहान लेगा, आपसे क्विज़ेज़ सुनेगा, आपको शॉर्ट क्वेश्चन आपसे सुनेगा, आपके लॉन्ग सुनेगा। और इसी तरह आप अगर इसको कहें कि मुझे लेसन में से, एक्सरसाइज के अलावा लेसन में से अहम सवालात, एमसीक्यूज़ हों या शॉर्ट क्वेश्चन हों, तो वो निकाल कर दे, वो ये ऐसे भी करेगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको स्क्रीन शेयर करके इसको अपना पीडीएफ दिखाएं, अपनी बुक दिखाएं, तो फिर ये आसानी से आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। अच्छा, चूँकि ये एआई है, तो फिर एआई को जितना अच्छा आप इस्तेमाल करेंगे, उतना अच्छा इसका रिस्पॉन्स होगा, उतना अच्छा ये आपको नतीजा और जवाब देगा। इसके लिए आपने ये करना है कि आपकी मोबाइल है या लैपटॉप है, आपने उसको एक जगह पर आराम से रखना है, ताकि आपका मोबाइल या लैपटॉप हिले नहीं, बल्कि एक जगह पर स्टैंड पर रखा हुआ हो और आपकी स्क्रीन ना हिले। क्योंकि जब स्क्रीन हिलेगी तो फिर ये एआई इसको अच्छी तरह पढ़ नहीं सकेगा और गलतियाँ करेगा, फिर आपसे सही सवाल नहीं पूछेगा। आपने इसको अपना पीडीएफ मुहैया करना है और आपने इसको बताना है कि इस एक्सरसाइज में से मुझसे सवाल सुनो, मुझसे जब शॉर्ट क्वेश्चन सुनो, क्विज़ेज़ लो। तो ये आपका जिस तरह एक ट्यूटर होता है, आपके इम्तिहान की तैयारी करवाता है। जैसे आजकल इम्तिहानात नज़दीक हैं, 10th के बच्चे दे रहे हैं और इसके बाद 9th का होगा, फिर सेकंड ईयर का, फिर फर्स्ट ईयर के बच्चों का होगा। तो इसी तरह आगे भी ये तैयारी के लिए आपको मुआविन बनेगा, आपकी मदद करेगा। अच्छा, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि ये कुछ हद तक ट्यूटर को ये रिप्लेस कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि ट्यूटर की ज़रूरत नहीं है। ट्यूटर भी ज़रूरी है, लेकिन अगर आप उसकी फ़ीसें अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, या आपको फ़िलहाल जो है इमरजेंसी में है, आप ट्यूटर से हेल्प नहीं ले सकते, तो आप आएँ गूगल जेमिनाई में आएँ, ऐप खोलें और ऐप को ओपन करने के बाद आप इसके लाइव के ऑप्शन में आएँ। अच्छा, इसको आपने ओपन करने के बाद इसको हिदायत, यानी जिसको हम प्रॉम्प्ट भी कह सकते हैं, फ़र्क ये है कि यहाँ पर आपने प्रॉम्प्ट ज़ुबान से देना है, बोल कर बताना है, लिखना नहीं है। आप उसको हिदायत अच्छी देंगे। आप इसको कहेंगे कि मैंने आपको जो स्क्रीन शेयर की है, जो मैंने आपको स्क्रीन से दिखा रहा हूँ, आपने इसी में से सवाल पूछना है, इसके अलावा आपने इससे बाहर आपने ये सवाल नहीं पूछना। और इसी तरह अगर आप इसको बग़ैर स्क्रीन दिखाए इससे सवालात करें, इससे पूछें, रैंडमली इसको ट्यूटर बनाएँ, तो फिर भी ये काम करेगा और आपसे सवालात पूछेगा। लेकिन फिर ये जवाबात जो है, आंसर जो है वो एक जनरल देगा, यानी अमूमी किस्म के जवाब देगा, जो सही भी हो सकते हैं। सवाल पूछेगा, सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। अच्छा, अगर आप इसमें ज़्यादा फ़ायदा लेना चाहते हैं तो इसको स्क्रीन शेयर करें, और स्क्रीन शेयर करके मोबाइल को एक साइड पे रखें, एक जगह पे रखें, मोबाइल ना हिले, और अपना बात शुरू करते हुए आपने इसको वाज़ेह अंदाज़ में प्रॉम्प्ट दे देना है और कहना है कि आप इसी से सवालात पूछेंगे। अच्छा, तो अब हम इसको शुरू करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। Walaikum assalam. Peace be upon you as well. How can I help you today? आप मुझसे उर्दू में बात करें। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम. मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्रिया. आप कैसे हैं? और आज मैं आपकी किस तरह मदद कर सकता हूँ? अच्छा, मैं आपको एक अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको एक बुक दिखाता हूँ। आप उस बुक में से मेरा टेस्ट लेंगे। आप मेरे ट्यूटर बनेंगे, ठीक है? जी बिल्कुल, मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूँ. जैसे ही आप स्क्रीन शेयर करेंगे, मैं बुक देख लूंगा और फिर उसी हिसाब से आपका टेस्ट लेना शुरू कर दूंगा. बताइए, कौन सी बुक है? चलें, ठीक है, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके आपको बुक दिखाता हूँ, लेकिन आपने जो आपको नज़र आएगा स्क्रीन पर, आपने उसी में से सवाल पूछना है, और आपने अपनी तरफ से कोई सवाल नहीं पूछना। मैं आपको सख्त हिदायत दे रहा हूँ, आपने अपनी तरफ से कोई इसमें इजाफा नहीं करना। अगर आपको कोई बात स्क्रीन सही से नज़र ना आ रही हो, तो आपने मुझसे पूछ लेना है दोबारा कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ठीक है? आपको समझ आ गई है मेरी बात?
जी, मुझे बिल्कुल समझ आ गई है। मैं सख्ती से इस बात पर अमल करूंगा कि सिर्फ स्क्रीन पर जो नजर आए उसी से सवाल पूछूं और अपनी तरफ से कुछ ना बढ़ाऊं। अगर मुझे कुछ साफ नजर नहीं आएगा तो मैं आपसे जरूर पूछ लूंगा ताकि कोई गलती ना हो। मैं तैयार हूं। आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, मुझे खुशी होगी आपकी मदद करके। जब चाहें शुरू कर सकते हैं। अच्छा, अब आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? अभी तक मुझे आपकी स्क्रीन नजर नहीं आ रही। हो सकता है इसमें थोड़ा टाइम लगे। क्या आप दोबारा चेक करेंगे कि स्क्रीन शेयरिंग ऑन है? जी, अब ऑन है। अब आप देखें, मैंने इस्लामियात की किताब खोली हुई है 11वीं क्लास की। जी, अब मुझे आपकी स्क्रीन नजर आ रही है। ये इस्लामियात की किताब का पेज 54 है, जिस पर एक मश्क है। तो क्या मैं पहले सवाल से शुरू करूं? हाँ जी, आप एमसीक्यूज़ इससे स्टार्ट से शुरू करें और मुझसे तरतीब से सुनें। ठीक है। पहला सवाल है, मनासिक हज में से है। अलिफ एहराम बांधना, बे गुस्ल करना, जीम वजू करना, दाल खुशबू लगाना। आपका क्या जवाब है? गुस्ल करना। माफ कीजिए, ये दुरुस्त जवाब नहीं है। स्क्रीन पर जो नजर आ रहा है उसके मुताबिक मनासिक हज में से एहराम बांधना है। क्या आप अगला सवाल सुनना चाहेंगे? आपको कैसे पता कि इसका जवाब एहराम बांधना है? स्क्रीन पर जो ऑप्शंस नजर आ रहे हैं उनमें से अलिफ यानी एहराम बांधना मनासिक हज में शामिल है। गुस्ल करना एहराम बांधने से पहले सुन्नत है, लेकिन वो मनासिक हज का हिस्सा नहीं है। क्या आप अगला सवाल सुनेंगे? चलें, ठीक है। आप इसके अलावा पास्ट पेपर देखें पंजाब बोर्ड के, पाकिस्तान में पंजाब ज़िला पंजाब सॉरी सूबा पंजाब के, और बोर्ड जो है वो मुल्तान होना चाहिए। तो उसके पास्ट पेपर देखें और मुझसे सवालात पूछें। ठीक है, मैं पंजाब बोर्ड के मुल्तान बोर्ड के 11वीं क्लास के इस्लामियात के पुराने पेपर्स देखता हूँ। अच्छा, एक सवाल है, इस्लाम में इज्जत का मेयार क्या है? अलिफ रंग नस्ल, बे फजीलत व तकवा, जीम कबीला व खानदान, दाल तबका व रुतबा। आपका क्या ख्याल है? तकवा। मेरा जवाब ठीक है? जी बिल्कुल, दुरुस्त जवाब। फजीलत व तकवा ही मैं। जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। अब अगला सवाल। अच्छा, ये इसका इस्तेमाल का तरीका था। देखें, मैंने जवाब गलत दिया है, तो उसने मुझे कहा भी है कि ये आपका जवाब ठीक नहीं है। लेकिन आपने इसको रैंडमली यूज़ नहीं करना है, इसको हिदायत दे देनी है, जिसको हम प्रॉम्प्ट बोलते हैं। तो ये एक मुस्तकिल फ़न है, प्रॉम्प्ट सीख लें आप लोग। और इसी तरह अगर आप इसको ये कहें कि आप मेरा पास पेपर ले आएँ, तो देखिए पेपर लेकर आया था और उसने हमसे इसका सारा कुछ पूछा। और लेकिन ट्यूटर की ज़रूरत बहरहाल रहेगी। किसी हद तक ये उसका मुतबादिल हो सकता है। तो इसको आप इस्तेमाल करें और अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। और अगर आप अच्छा सिर्फ़ आप इस्लामियात, ये तो मैंने सिर्फ़ एक इस्लामियात की बुक खोली हुई थी, मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, तो मैंने वो निकाल के इससे सवालात ले लिए। आप कोई भी इसको बुक दिखाएं, उसका पीडीएफ शेयर करें, उसको दिखाएं, या आपसे उसके सवालात पूछेगा, क्विज़ेस बना कर देगा, एमसीक्यूज़ पूछेगा, शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा। अगर आप गलत जवाब देंगे, आपने जानबूझकर गलत जवाब देना भी है इसको चेक करने के लिए। मैंने जैसे गलत जवाब दिया था यहाँ पर पहले एमसीक्यूज़ में, तो उसने मुझे कहा कि आपने गलत जवाब दिया है। तो इस तरह आपने इससे चीज़ें डिस्कस करनी है, आपने इसको खपाना है, ठीक है, ख़ुद भी खपना है। तो आपको ये अच्छा रिस्पॉन्स देगा इंशाअल्लाह। और अगर आपको प्रॉम्प्ट जो है वो समझ नहीं आता, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो है वो एक स्किल है, वो सीख लें। यहाँ तो खैर फिर भी आपने बोलकर बताना है ज़ुबान से, इसमें कोई मुश्किल नहीं है।